नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। मध्य प्रदेश में शराब पीने वालों के लिए एक बुरी खबर है। मध्य प्रदेश में मैखाने फिर से नहीं खुलेंगे। शराब की दुकानों को लेकर एमपी लिकर एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि कोरोना संकट में जनता और कर्मचारियों के हित को देखते हुए यह फैसला हम ले रहे हैं। इधर सरकार ने प्रदेश में शराब दुकान खोलने का आदेश दिया है, लेकिन सरकार के आदेश के बाद भी लिकर एसोसिएशन शराब दुकानें नहीं खोलना चाहता। मंगलवार को एसोसिएशन के सदस्यों ने मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी मुलाकात की। सरकार और लिकर एसोसिएशन के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए एक बार फिर से वार्ता हो सकती है। हम लोगों को अभी तक जितनी भी मीटिंगों में, चाहे वो माननीय कमिश्नर साहब रहे हों या मंत्री जी रहे हों, मौखिक आश्वासन मिला। मौखिक आश्वासन पे ही हम लोगों ने सर दुकानें खोली कुछ जिलों में, भोपाल, इंदौर, उज्जैन को छोड़ करके। लेकिन उन आश्वासनों पर सर कोई विचार नहीं हुआ। अभी तक सर हमें कोई भी राहत नहीं मिली है। दैनिक खपत के आधार पर हमको ठेके दिए जाएं, जैसा कि झारखंड में भी हुआ है। झारखंड में दैनिक ड्यूटी खपत के आधार पर ठेके दिए गए। तो हमारे यहाँ सर या तो ये हो जाए, या तो ठेकेदारों के साथ जो मीटिंग हो रही है उसमें जो हमारे वरिष्ठ ठेकेदार हैं, जो उन्होंने रखा है बातें अपने, उस पर सर गंभीरता पूर्वक विचार हो जाए, उस पर हमें सर कोई रिलीफ मिल जाए। मौखिक तौर पर आश्वासन पे ये हुआ था कि माननीय ये साहब ने भी ये कहा था कि आप एक ड्राफ्ट बना के मुझे दे दीजिए, जिन जिन बिंदुओं पर आप सहयोग चाहते हैं या सरकार से आशा रखते हैं, उस तरीके उसको सर हम लोगों ने दे दिया। लेकिन उसमें भी कुछ भी आश्वासन नहीं मिला। जैसे नंबर 1, हम चाहते हैं कि जितनी खपत हो शराब की उतना पैसा हमसे लिया जाए डेली। दूसरी चीज, जितने दिन सर दुकानें बंद रहें उनके लाइसेंस फीस तो माफ हो, तो सर हमें तत्काल रूप से रिफंड हो जाए। शराब दुकानों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए शिवराज सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लिखा कि प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश का आम जन, यहां तक कि खुद शराब के ठेकेदार भी नहीं चाहते हैं कि प्रदेश में शराब की दुकानें अभी खुलें। लेकिन शिवराज सरकार चाहती है कि इस महामारी में भले ही धार्मिक स्थल ना खुलें, स्कूल कॉलेज ना खुलें, लोगों को दूध, दवाई, आवश्यक वस्तु ना मिले, लेकिन शराब जरूर मिले, शराब की दुकानें जरूर खुले। ये वही लोग हैं जो विपक्ष में बैठकर प्रदेश में शराब को लेकर रोज विरोध करते थे, इसे बहन बेटियों के लिए खतरा बताते थे। प्रदेश के मदिरा प्रदेश बनाने के आरोप लगाते हुए उन्होंने निशाना साधा। सत्ता में आकर यही लोग शराब के सबसे बड़े पैरोकार बन गए हैं। प्रदेश भले ही कोरोना की चपेट में आ जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शराब की बिक्री अनवरत चालू रहे। शराब को लेकर जो पॉलिटिक्स है वो लगभग 2 महीने से चल रही है। जैसे ही लॉकडाउन हुआ उसके बाद अगले 2 दिनों में ही ये शराब पॉलिटिक्स शुरू हुई थी और ये अभी तक मध्य प्रदेश में चल रही है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे भूपेंद्र गुप्ता, जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ राजेश सोलंकी हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और केपी सिंह हैं, मेंबर हैं लिकर एसोसिएशन के। दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजेश जी, 27 तारीख के दिन, 27 मार्च की बता रहा हूं मैं आपको तारीख, उस दिन ये हुआ कि कुछ जगह पर शराब दुकानें खुली हुई थी, लेकिन जब प्रेशर बढ़ा तो मुख्यमंत्री ने कहा कि बंद रहेंगी। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ी है? विपक्ष पूछ रहा है कि क्यों खोलना चाहते हैं आप शराब दुकान? नहीं, चूंकि मध्य प्रदेश ने कोरोना पर जीत हासिल कर ली है। कुछ 2-3 जिले अगर मान लें कि वो संक्रमित हैं, या 2-3 जिले अगर रेड जोन में आ रहे हैं, उसके बावजूद भी लगभग पूरा मध्य प्रदेश ने कोरोना पर विजय प्राप्त की है। धीरे धीरे जिंदगी जो है पटरी पर आ रही है, और इसलिए जिला प्रशासन एक तरफ की दुकान एक तरफ खोलना, दूसरे दिन दूसरी तरफ खोलना, ये जो दाएं बाएं करके शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, ऑड इवन या जिस भी व्यवस्था के तहत, उसके तहत धीरे धीरे काम शुरू हुआ है। देखिए, जहाँ तक शराब का सवाल है तो शराब नहीं पीना चाहिए, सबको मालूम है। जो बेचते हैं, जो खरीदते हैं, सबको मालूम है।
लेकिन जब धीरे धीरे पटरी आ रही है, और दूसरा यह है कि कोरोना से लड़ने के लिए मध्य प्रदेश ने जिस ढंग से काम किया, पैसे की बहुत जरूरत है सरकार को जहाँ तक सवाल है, और इसलिए रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा पार्ट आबकारी के तहत उससे आता है। उससे सरकार सोच रही है, जब धीरे धीरे पटरी पर जिंदगी आई रही है, दुकानें खुलना शुरू हुई हैं, इसलिए शराब की दुकान भी खुलना शुरू हुई है, जिससे कि सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हो और कोरोना से लड़ने के लिए जो पैसा चाहिए उसमें एक भाग वो भी अदा कर सकता है। इसलिए शराब की दुकान ठीक है सर, आपका कहना राजस्व मिलेगा, कुछ नहीं है। मैं एक छोटा सवाल और करना चाहता हूँ। आपने कहा कि राजस्व मिलेगा, आबकारी विभाग भी जानता है जी, फिर लिकर एसोसिएशन से आपकी बातचीत क्यों नहीं बन पा रही है? क्यों आखिर लिकर एसोसिएशन बार बार कह रहा है कि हम नहीं खोलना चाहते? ये अभी से नहीं, पहले भी कहा गया जब केंद्र की तरफ से आदेश आया कि पूरे देश में शराब दुकान खुलेंगी, तब भी लिकर एसोसिएशन ने इस पर ऐतराज जताया था। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के एक समूह की समिति बनाई है, वो लिकर एसोसिएशन बात कर रही है। लिकर एसोसिएशन की अपनी कुछ मांगे हैं, उसमें से कुछ जायज हैं, लेकिन कुछ जो मांगे ऐसी है जिसको मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता, उसके लिए चर्चा चल रही है। मुझे लगता है आने वाले कुछ दिन में सरकार की और लिकर एसोसिएशन की सहमति बन जाएगी, और दोनों की सहमति से आगे जाकर के काम लिकर एसोसिएशन खुद शुरू कर देगी। लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होती सारी, तब तक टकराव और बातचीत ये बहुत स्वाभाविक बात है, इसमें कोई नया नहीं है और कुछ अलग भी नहीं है। लिकर एसोसिएशन की जो डिमांड्स उसमें कुछ सही है जिसको सरकार मानेगी, हम उसमें कुछ नहीं कह रहे ना कि नया पुराना। अभी तो स्थिति है ना कि एक तरफ शराब बेचने की बात की जा रही है, कांग्रेस कह रही है कि आप पहले तो बंद करने की बात करते थे, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहले क्या सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, कहां पर पेच फंस रहा है? केपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े, लिकर एसोसिएशन में मेंबर हैं, सदस्य हैं। केपी सिंह साहब, जब तमाम चीजें खुल गई हैं, जहां ग्रीन जोन है वहां पर किराने की दुकान हो या फिर जो भी जरूरत का सामान है मिलने लगा है, और भी अगर आप कपड़े की दुकान की बात करें तो वो भी ग्रीन जोन में खुल चुकी हैं, फिर ऐसा क्या है लिकर एसोसिएशन को दिक्कत जो वो दुकानें नहीं खोलना चाहता है? सर, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि शराब की दुकानों को खोलने का जो निर्णय है वो सरकार लिया है, और जो दिक्कत है वो सरकार की ये नहीं है कि रेड जोन या ग्रीन जोन से, ये तो सरकार का दायित्व है, जहां वो आदेश करेगा जिस तरीके से उस तरीके से दुकानें खोली जाएंगी। प्रमुख समस्या ये है सर कि जब हम लोगों को दुकानों के कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, और कॉन्ट्रैक्ट से आप समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एक निश्चित अवधि में एक निश्चित राशि को अदा करना है, और अब इस समय इस कोरोना महामारी में वो कॉन्ट्रैक्ट स्वतः अपने आप अपने शर्तों को पूरा नहीं करता है, और इतने दिनों से दुकानें बंद हैं। ऐसे में राजस्व का भले ही शराब से बड़ा प्राप्त होता है, बड़ा राजस्व प्राप्त होता है सरकार को, लेकिन सरकार के उस राजस्व के लिए ठेकेदार इस समय इतनी बड़ी रकम देने में अक्षम है। सरकार से ठेकेदार का आशा है कि वो कुछ न कुछ रियायत देगी हम लोगों को। जिस तरीके से हम लोगों ने शासन और प्रशासन के सामने अपनी बातें रखी, माननीय चाहे वो गृह मंत्री साहब जी हों या जो भी हैं, चाहे वो वाणिज्य कर विभाग रहा हो, सबके सामने हमने अपनी मांगे रखी, और उन्होंने लिखित में मांगे मांगी थी तो मैंने लिखित में भी रखी, और ये कहा गया कि आप लोग दुकानें 6 तारीख को खोल लीजिए, हम आपकी मांगों पर पूरी सहृदयता से विचार करके शीघ्र आदेश जारी करेंगे। सर, सिंह साहब, आपकी 20 सारी बात आपकी मान रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल यही है सीधा, कुछ भी राहत नहीं मिली। क्या आप अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं या आपको वाकई लोगों की चिंता है या कोरोना संक्रमण की चिंता है? क्योंकि अभी तक मुझे आपने एक भी बार नहीं कहा कि हमें कोरोना संक्रमण की चिंता है, नहीं, लेकिन बातें सामने आ रही कि कोरोना के चक्कर में आप दुकान नहीं खोल रहे। मैंने कहा नहीं, ये तो हमने लिखित में दिया था माननीय पीएस साहब को कि इन विषम परिस्थितियों में सरकार को पूरे प्रदेश की दुकानें बंद करनी चाहिए, अन्यथा संक्रमण की खतरा सबसे अधिक है। क्योंकि आप समझ सकते हैं सर कि शराब की दुकानों में कैश का लेन देन होता है, तमाम नोट आदमी थूक लगा करके लेता देता है, और वहां पर भी तो चलते होंगे सर, वहां पर सबसे अधिक है। इससे कार्ड की सर बिक्री के उसके मैं आपको बता दूं कि केवल 8% अभी तक टोटल बिक्री का 8% रेवेन्यू कार्ड द्वारा होता है जी। तो अगर आपसे सरकार तो कह रही है 8% मात्र कार्ड है। मैं सारी बात आपकी मान रहा हूं सर, लेकिन अभी आपको लगता है सरकार कह रही है कि हमें रेवेन्यू की ज़रूरत है, रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स लिकर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आबकारी विभाग
इस बात को लेकर खुद आश्वस्त है कि अगर प्रदेश में दुकानें खुलेंगी तो उनके पास पैसा आएगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ऐसे कठिन समय में ये मांगे इस वक्त ज़रूरी हैं जो आपकी तरफ से की जा रही है? अगर सर वो मांगे नहीं दी गई तो ठेकेदार सर बिल्कुल दुकान चला ही नहीं पाएगा, उसका घर बार बिक जाएगा। ये छोटे रेवेन्यू का मामला नहीं है, उसको सरकार स्वयं समझ रही है। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ कि अभी मध्य प्रदेश में से खरगोन जिला है सर, खरगोन में 90 दुकानें हैं और वहां पर 60 दुकानें बंद कर दी गई हैं। 30 दुकानों का संचालन स्वयं सरकार कर रही है। उस 30 दुकानों में भी 30% भी बिक्री नहीं आ रही है। ऐसे में ठेकेदार सरकार को कैसे रेवेन्यू दे पाएगा, कहां से लाएगा? क्या सरकार को इस पर सहानुभूतिपूर्वक गंभीरता पूर्वक विचार नहीं करना चाहिए? ठीक, राजेश जी आप सुन रहे हैं, केपी सिंह कह रहे हैं कि दिक्कतें तो बहुत सारी हैं। अब अगर नहीं भी खुल रही हैं तो सर ऐसा क्या हो जाएगा? सिर्फ राजस्व ही तो मध्य प्रदेश सरकार के पास आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री तो पहले भी पूर्व की सरकार में भी कई जगह कई मंचों से कहते रहे कि शराब नहीं पीना चाहिए, तो कर दीजिए, फिर बंद ही रहने दीजिए। आ रहा हूँ मैं एक सेकेंड, सिंह साहब आ रहा हूँ एक सेकेंड। नहीं, मैं यही कह रहा था आपसे, देखिए जब जिंदगी पटरी पे मध्य प्रदेश में आना शुरू हुई है उसके बाद ये तय हुआ दुकान खुलना चाहिए। ये जो केपी सिंह जी कह रहे हैं, मैं कुछ बातों से इनकी सहमत हूँ कि राजस्व चूंकि ग्राहक अब जैसे उनका कहना 30% ग्राहक आ रहा है, लेकिन सब जगह दुकान खुल जाएंगी और सामान्य स्थिति हो जाएगी। और जो डिस्टेंसिंग का पालन करना है कि 1 मीटर दूर खड़े होना है, हाथों में ग्लव्स पहन के आप पैसे दीजिए, हाथ में ग्लव्स पहन के पैसे लीजिए, इस प्रकार से अगर शुरू होगा, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी जो मंत्री के नेतृत्व में समिति बनाई है और इनकी जो आपस में बात चल रही है, निश्चित रूप से सरकार भाई किसी भी ठेकेदार का नुकसान हो, उसका घरवार बिके, ये तो कोई सरकार नहीं चाहेगी। हम लोग भी नहीं चाहते, पहले की सरकारें भी नहीं चाहेंगी, आगे भी नहीं होगा ऐसा। लेकिन निश्चित रूप से आपसी सहमति बनेगी ऐसा मुझे लगता है। सहमति सर सरकार बनाएगी ना, देखिए सहमति सरकार बनाएगी, सरकार के पाले में गेंद है। सरकार के पास अगर आदेश है या तो आप खुलवाइए दुकान। कहिए सोलंकी जी। मैंने आपसे कहा ना, लिकर एसोसिएशन और सरकार मिलके जो आपस में बातें कर रहे हैं, जो उनकी सहमति निश्चित रूप से बनेगी। सहमति बनना एक पक्ष का काम नहीं है, दोनों पक्ष का काम है। कुछ बातें जो जायज़ होंगी निश्चित रूप से सरकार इनकी मानेगी, कुछ बातें सरकार की जो मजबूरियां हैं कि कितने घंटे दुकान खोलना है, किस प्रकार से पालन करना है, इसमें जो आपस में जो तत्परता होगी, दोनों मिलकर निश्चित रूप से सहमति मुझे लगता है बन जाएगी। और जल्दी शराब की दुकानों को लेकर जो असहमति का वातावरण सा बनता दिख रहा है, हम तो यही जानना चाह रहे हैं ना कि ये सहमति वाकई क्या हित में है लोगों के? क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, एक तरफ कहा जा रहा है कैश पेमेंट होगा, दूसरी तरफ ये बातें भी सामने आ रही हैं कि एसोसिएशन की तरफ से कुछ और मांगे रखी जा रही हैं। आप बताइए ना कौन सी मांग है जिस पर सरकार सहमत नहीं है, फिर हम एसोसिएशन से पूछेंगे कि क्या मांग आपकी जायज़ है। नहीं, एसोसिएशन की कुछ मांगे तो मेरी जानकारी में है, लेकिन उन्होंने लिख के सरकार को क्या दिया इसकी जानकारी मेरे को नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि एसोसिएशन और सरकार ये दोनों सहमत जिन मुद्दों पे होगी उसको लेकर के दुकान खुलेंगी। अब शराब की दुकान जब खुलेगी, अन्य प्रकार से बाजार खुल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हाथ में ग्लव्स पहनिए, मास्क लगाइए। पैसे का लेन देन जो होता है, कैश का लेन देन क्या सिर्फ शराब की दुकान पर होता है क्या? बाकी मार्केट में भी कैश का लेन देन ही होता है। और इसलिए ग्लव्स पहनना या उसकी जितनी भी अर्थात सरकार तय करेगी, उसके तहत जिस प्रकार अन्य मार्केट खुल रहा है, इसी प्रकार से शराब की दुकानें भी खुलेंगी। आपस में सहमतियों की बनेगी। शराब को लेकर के सरकार कोई बहुत बड़ी प्रताड़ना करने जा रही है, अलग से कोई नीति बनाने जा रही है, ऐसा नहीं है। अन्य मार्केट में जो नियम है वही शराब की दुकानों को लेकर के लगेगा। और मुझे लगता है केपी सिंह जी कुछ बातें ठीक है, सरकार भी उनको निश्चित रूप से मानेगी और आगे जाने वाले कुछ ही दिन में ये समस्या हल हो जाएगी। ठीक है, मैं केपी सिंह साहब आपके पास आ रहा हूँ। आपकी क्या मांगे, कम से कम ये तो आप हमें बता दीजिए। क्या सिर्फ आपको कैश फ्लो से दिक्कत है, या फिर आपको सोशल डिस्टेंसिंग दिक्कत है, या फिर कुछ और वजह है? पहला मुद्दा सर तो जो आर्थिक है, जो रेवेन्यू का है, जो सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, वही सर शराब व्यवसायियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमने सर लिखित में जो मांगे थी उसमें प्रमुख रूप से मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां सामान्य परिस्थिति नहीं है। इस वजह से हमने उनसे कहा था कि जो दैनिक डेली बिक्री हो रही है, डेली की जो शराब की खपत है, उसके आधार पर हमसे पैसा लिया जाए, ड्यूटी हमसे वसूल की जाए। एक बात।
दूसरी बात हम लोगों ने उनसे कहा था सर कि या तो अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो जिस स्थिति में ठेका हम लोगों ने लिया है वो स्थिति अब रही नहीं, तो इसका पूरा पुनर्मूल्यांकन किया जाए शराब की दुकानों को और फिर से हमको नीलाम करके दे दिया जाए। तीसरी चीज हम लोगों ने कहा था, यदि किसी कोई ठेकेदार आपके रियायत और सरकार के तमाम राहतों के बावजूद भी चलाने में अपने आप को वर्तमान परिस्थितियों में अक्षम पाता है तो उन दुकानों का रिएक्शन कर दिया जाए। और सबसे पहले बात जो ये है कि जो डेली की खपत हो उसके आधार पर हमसे पैसे लिए जाएं, तो कहीं चाहे 100 ग्राहक आ रहे हैं चाहे 10,000 ग्राहक आ रहे हैं, चाहे बिक्री 30% हो रही है 70% हो रही, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये मैंने सरकार के समक्ष मांग रखी थी और हमने उनसे कुछ इस तरीके की मांगे रखी थी कि हमको अनावश्यक रूप से जो पास जारी करने में परेशानियां होती हैं वो पास जारी करने का अधिकार एक्साइज विभाग को दे दिया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमें सर जो लोग हैं सहूलियत आप ही ले लीजिए। फिर सरकार कह रही है कि अगर आप बार बार निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो वो आपका लाइसेंस भी रद्द कर सकती है। नए सिरे से डिफॉल्टर घोषित करके इसकी दुकानों के टेंडर भी जारी किए जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल जारी किया सकता है, सरकार समर्थ है, सरकार ये कर सकती है, लेकिन हमने तो सर उनसे निवेदन सिर्फ किया है, उनसे राहत चाहिए मांगी है और मैंने उनसे सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए निवेदन किया है। तो क्या सर मुझे जो मेरी उचित मांगे हैं वो मांगी नहीं जानी चाहिए? नहीं, अब ये उचित है या अनुचित है ये तो सर सरकार बेहतर जानती है। सरकार के पास है पूरी पावर जो कदम उठाए। सोलंकी जी, जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूं सर, क्या कोई भी व्यवसाय वर्तमान परिस्थितियों में सरवाइव कर पाएगा? जो 1 अप्रैल को लिया गया था ठेका, वो बिक्री आ पाएगी? सर, बहुत सामान्य देखिए चीजें तो बहुत बदल गई हैं। अब सिंह साहब आप कहें कि पहले जैसे सब कुछ हो जाए तो वो तो मैं आपको नहीं दे सकता सर्टिफिकेट कि हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपसे पूरा वादा करता हूँ, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। चीजें बदली हैं, उस हिसाब से हमें अपने आप को बदलना होगा। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन सरकार के सामने भी चुनौती है। मैं सोलंकी जी से एक सवाल लेना चाहता हूं। सोलंकी जी, कई जगह हैं, कई प्रदेश हैं जहां पर ऑनलाइन बिक्री शुरू हो गई। अगर लिकर एसोसिएशन को कैश फ्लो से दिक्कत है तो सरकार के पास क्या विकल्प नहीं है? सरकार कोई विकल्प तलाशने के बजाय लिकर एसोसिएशन के हाथ जोड़ रही है। आप विकल्प दीजिए ना सर उन्हें। नहीं, लिकर एसोसिएशन को कैश फ्लो से दिक्कत नहीं है, कैश फ्लो से या लाइन लगने से इनको दिक्कत नहीं है। इनका कहना ये है कि जो अभी केपी सिंह साहब कह रहे हैं कि जो प्रतिदिन की खपत हो उसके हिसाब से टैक्स का निर्धारण किया जाए। मुझे लगता है सरकार और इनकी आपस में सहमति बनेगी, हो सकता है जो भी सहमति बने, लेकिन जिन शर्तों के तहत दुकानें दी गई थी, जिन शर्तों के तहत लाइसेंस दिए जा रहे हैं, जो शर्तों का पालन दोनों को करना है, जब ठेका इन्होंने लिया था सरकार ने इनको दिया था, तो इसलिए उन शर्तों का पालन तो हर एक को करना पड़ेगा। देखिए, ये हो सकता है कि शुरू में थोड़ी दिक्कत आए, आगे जाके ग्राहकी बढ़े, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन ग्राहकी की प्रतिदिन की संख्या कुछ निश्चित रूप से होती होगी जो प्रतिदिन इसका सेवन करते हैं। कम ज़्यादा भी थोड़ा बहुत होता होगा। और ये बात सही है, कोरोना के कारण कई बिक्रियाँ कम हुई हैं, कई चीज़ों में रेट भी गिरे हैं और निश्चित रूप से समाज के सामने सभी दुकानदार के या जितने भी भाई बहन हैं सबके सामने समस्या बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार की भी अपनी मजबूरियाँ, कुछ इनकी मजबूरियाँ हैं, लेकिन आपस में जब बैठेंगे तो तालमेल निश्चित रूप से बनेगा। लेकिन मुझे लगता है प्रतिदिन की खपत के हिसाब से टैक्स का निर्धारण हो, इसमें सरकार को दिक्कत आएगी। सरकार की जो नियम और जो शर्तों के तहत दुकान दी गई थी, जिसके तहत लाइसेंस मिले या दुकानों का आवंटन हुआ, ठेका उन्होंने लिया था, थोड़ी बहुत ये हो सकता है कि जितनी इनकम साल भर में जाकर के शराब में जिसने दुकान दी, साहब भी जुड़ गए हैं। देखिए कांग्रेस का भी अलग वर्जन सामने आया इस पर, उनसे भी एक छोटा कमेंट लेते हैं, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। थोड़ी लेट हो गए भूपेंद्र जी, लेकिन जुड़ गए फाइनली। भूपेंद्र गुप्ता जी, शराब पर पॉलिटिक्स जो है वो लॉकडाउन जब शुरू हुआ उसके अगले ही दिन, दूसरे दिन से शुरू हो गई थी और ये अब तक जारी है। क्या आपको लगता है, क्या आखिर पेंच फंस रहा है सरकार और लिकर एसोसिएशन के बीच? इसमें कोई विशेष नहीं है। जो ड्रामा रहा है जिससे जो है इनके बीच में एक ऐसा रास्ता बन जाए जहां पर जो है सारे खेल हो जाए, इस तरफ की और उस तरफ की। ये सवाल ये है कि मान लीजिए जिस दिन इनकी शराब की दुकान नहीं खुली है उतने दिन का जो है रेवेन्यू लॉस काट दिया जाए और आगे जो है जो ठेके की टर्म्स कंडीशन है उसके आधार पर वो काम करें।
सबको मालूम है मध्य प्रदेश में और दुनिया पूरे हिंदुस्तान में कि जिस दिन जब शराब की दुकानों को खोला गया तो कितनी 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी कीमत पे शराबें बेची गई हैं। तो ये जो चीज है ये घाटा नफा नुकसान, पहले बात कर रही थी एसोसिएशन इस बात की, जो बड़ी वैलिड चर्चा थी कि हम दुकान इसलिए नहीं खोल रहे हैं क्योंकि सारी फैक्ट्रियां जो है रेड जोन एरिया में स्थित हैं और वहां से जो माल आएगा, वहां से जो परिवहन होगा, उसमें जो है संक्रमण फैलने का खतरा है। ये बात तो थोड़ी लॉजिकल लगती थी, मगर उसके बाद जब दुकानें चालू हो गई और चालू होने के बाद अब जो खेल शुरू हो रहा है वो बिल्कुल जो है एक उसके अंदर कई तरह की चीजों की बू आती है और इस पर जो है एक सीधा सपाट जो टेंडर की कंडीशन है उसके हिसाब से काम होना चाहिए। जितने दिन दुकान नहीं खुली है, बिल्कुल जितने दिन दुकान नहीं खुली है उसके रेवेन्यू को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं और इसी को लेकर मध्य प्रदेश में शराब पर पॉलिटिक्स चल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम ये रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी सवाल पूछेंगे कि आखिर पेच कहां फंसा हुआ है और जो रेवेन्यू की बात की जा रही है या जो लिकर एसोसिएशन की मांग है वो पूरी होगी या नहीं होगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। वो सारी चीजें कि क्या चाहते हैं और वो क्या नहीं देना चाहते हैं, और या फिर जो है इसमें सीधी कोई ना कोई के दोनों तरफ से कोई दबाव की भूमिका चल रही है, तब तो ये चीज ठीक नहीं हो पा रही है। अन्यथा देखिए एक जेन्युइन है कि जितने दिन उनकी दुकान नहीं खुली उनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होनी चाहिए, वो तो करनी चाहिए, ये तो जेन्युइन बात है। लेकिन आगे जो है जिस सिद्धांत के तहत वो काम करना चाहते हैं वो तो एक वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट होगा, और जब वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट होगा तो उसकी बहुत सारी लीगल प्रोसीजर खड़े हो जाएंगे और इस तरह से ये जो खेल है पूरा खेल मच जाएगा और फिर बाद में कहेंगे ये दिक्कत तो आने वाली है, ये दिक्कत तो आ ही सकती है। वही हम जानने की कोशिश करेंगे राजेश सोलंकी जी से। सोलंकी जी, सरकार किस तरह से काम कर रही है ये थोड़ा समझ से परे है। अगर आप लिकर एसोसिएशन की बात भी नहीं मानना चाहते हैं, उनकी मांगों पर बातचीत चल रही है, वक्त गुजरता जा रहा है, सर आप सरकार में फैसला लीजिए। अगर आपको राजस्व की जरूरत है तो उस हिसाब से फैसला क्यों नहीं ले पा रहे? फिर नहीं, सरकार फैसला लेगी, पूरी प्रक्रिया का पालन करके लेगी। लिकर एसोसिएशन से जो उनकी बात चल रही है सरकार की, जो उनकी मांगे बात ही तो चल रही है 2 महीने से। भूपेंद्र जी कह रहे थे मैं उनसे पूरा सहमत हूँ। कुछ जो जायज मांगे उनको मांग के किया है, मांग करके उनको मान करके दुकान खोले, ऐसी प्रोसेस की जाएगी। सवाल 2 महीने का नहीं है, अभी कुछ दिन जब से ये तय हुआ दुकान खोलने का तब से ये 2 महीने से चर्चा नहीं चल रही है और इसलिए जो जायज 27 मार्च से शराब पर पॉलिटिक्स चालू है। पहले खुली, फिर प्रेशर के बाद बंद कर दी गई, फिर वापस शुरू हुई, फिर लिकर एसोसिएशन ने कह दिया हम नहीं खोल पाएंगे, फिर आपने कहा नहीं खोलना पड़ेगा, फिर लिकर एसोसिएशन आ गया कि हम नहीं खोलेंगे। यही तो चल रहा है सर। इसलिए मैंने कहा लिकर एसोसिएशन की जो डिमांड्स हैं उसमें कुछ जायज डिमांड है, कुछ नाजायज है। जो जायज उनको सरकार मानेगी, कोई भी सरकार उसको निश्चित रूप से मानेगी। इसी प्रकार से आपस में जब सहमति बनेगी दोनों की, आप दोनों हाथ से बजाना पड़ेगा। अगर रेवेन्यू चाह रहा है लिकर एसोसिएशन, आप देंगे कि नहीं देंगे? आप मुझे बताइए, अगर रेवेन्यू चाहता है लिकर एसोसिएशन तो आप देंगे कि नहीं? नहीं, ये सरकार निर्णय करेगी, इसकी जानकारी मेरे को नहीं है। जो भी आपस में सहमति होगी, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूं। मैं लिकर एसोसिएशन से भी यही सवाल करना चाहता हूं कि नहीं करना है। एसोसिएशन के मेंबर केपी सिंह साहब हमारे साथ हैं और केपी सिंह साहब, सवाल मेरा भी यही है, अगर आप रेवेन्यू चाहते हैं और आप रेवेन्यू की डेट बता रहे हैं कि इतने दिन हमारी दुकान बंद रही, हमें दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद जब खोलने का तय हो चुका है, तारीख तय हो चुकी है, उसके बाद भी अगर दुकानें नहीं खुलेंगी तो इसकी भरपाई कौन करेगा? फिर क्या इसकी भरपाई भी आप सरकार से चाहते हैं? केपी सिंह साहब समझ लें। हाँ, सुनाई दे रही है आपकी आवाज़। 4 तारीख को हमारी मीटिंग हुई। ठीक, 4 तारीख को हमारी मीटिंग हुई। उसके बाद फिर 6 तारीख को मीटिंग हुई। 5 तारीख को कहा गया कि दुकान खोल लीजिए, हम लोगों ने दुकान नहीं खोली। 6 तारीख को फिर से मीटिंग हुई। 6 तारीख में उन्होंने कहा कि आप लोग दुकानें खोल लीजिए और अपना जो भी आपको दिक्कत और परेशानी आ रही है वो लिख के दीजिए, उस पर मैं गंभीरता पूर्वक विचार करूंगा और शीघ्र उस पर फैसला लिया जाएगा। तो जैसा कि अभी भूपेश भाई साहब कह रहे थे कि दुकानें खुल गई, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार के आश्वासन पर दुकानें खोली गई।
5 तारीख को सरकार ने आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से आपकी जो ये मांगे हैं इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करके 1-2 दिन में निर्णय ले लेंगे और आप लोग जाकर के दुकानें खोल दीजिए। हम लोगों ने वहीं से मैसेज किया पूरे प्रदेश को कि आप लोग दुकानें खोल लीजिए, सरकार ने आश्वासन दिया है कि कुछ न कुछ हम लोगों को राहत मिलेगी। तो पहली बात तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि दुकानें हमने सरकार के आश्वासन पर खोली, एक बात। दूसरी बात यह जो कह रहे हैं कि भीड़ बहुत है, तो मैं श्रीमान जी से निवेदन करूंगा कि वो भीड़ केवल 1 दिन की थी, जो 45 दिन से लोग नहीं पा रहे थे, उनको ये भी पता नहीं था कि आज के बाद कब दुकानें खुलेगी, कब खुलेगी। सिंह साहब, ये तो दोहरी बात हो गई ना। पहले तो आप ही ने कहा कि अभी हमें भीड़ से दिक्कत है, इसलिए नहीं खोल रहे हैं। नहीं, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। नहीं, वो कहीं समझने में कंफ्यूजन हुआ है आदरणीय। नहीं सर, आपने कहा आदरणीय, वो समझने में कंफ्यूजन हुआ है। जैसा कि कहा जा रहा है कि कहा कि नहीं कहा कि कैश फ्लो, शराब की दुकानों पे बहुत भीड़ उमड़ रही है कोरोना फैलने की, इसलिए हम नहीं खोल रहे हैं। ये आपने कहा मुझसे, मैंने तो नहीं कहा। नहीं, की बात आपने कही। ये बात उस समय की थी जब दुकानें नहीं खोली गई थी। तो फिर अभी क्या दिक्कत है सर? अभी आप कहिए ना, फिर कोरोना को ढाल के बना रहे हैं। नहीं खोली कि आपकी जो मांग है, आप कोरोना को ढालना बनाए फिर। नहीं, कोरोना को ढाल हम इस समय नहीं बना रहे, क्योंकि जब सरकार ये मान रही है कि कोरोना में बेहतर सुधार हो गया है और यहाँ पर जो रिकवरी हो रही है वो बहुत बेहतर हो रही है। कोरोना, अभी आप सुन रहे हैं कि बार बार ये कहा जा रहा है कि कोरोना से निजात पा रहे हैं, तो मैं उसको ढाल नहीं बना रहा हूँ। मैं तो ये बताना चाहता हूं केवल कि जो ये कह रहे हैं कि बहुत भीड़ हो रही दुकानों पे, तो बिल्कुल गलत बात है। 1 दिन की भीड़ हुई थी केवल, जब 45 दिन लोगों ने शराब नहीं पाई थी और लोगों को ये भी नहीं पता था कि निकट भविष्य में कब शराब मिलेगी, तब लोग भीड़ उमड़ी। उसके दूसरे दिन के बाद आप कोई एक फोटोग्राफ कोई उपस्थित कर दे, कोई बता दे कि एक दिन कभी दुकानों पे भीड़ हुई हो। दिक्कत क्या है, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। केपी सिंह साहब, आप कह रहे हैं भीड़ नहीं है, नहीं कैश की भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर दिक्कत क्या है? आप सीधे कहिए ना कि हमें पैसे चाहिए, हमारी दुकान जितने दिन बंद रही, हमें उसकी भरपाई करें। आप सीधे क्यों नहीं कह रहे हैं? बताइए मांग आपकी क्या है? मैं तो ये नहीं, मैं सीधे ये तो कह, मेरी सीधी बात ये है कि जितने दिन दुकानें बंद रही हैं उतने दिन दुकानों का रिफंड हमको मिले, पैसा मिले, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब व्यवसाय अभी कम से कम 6 महीना उस तरीके से नहीं हो सकता है, तो उसमें मुझे कुछ राहत सरकार जो उचित समझे कुछ राहत दे, यही मेरी सरकार से मांग है। बस निवेदन है, मांग क्या है, निवेदन है। ठीक है। और सरकार ने जो बस पैसे बढ़ाए उसका सरकार सुनने को तैयार नहीं, कुछ तो आश्वासन करे थोड़ा बहुत जी। जो सरकार की तरफ से पैसे, मैं एक मिनट राजेश जी से पहले जवाब ले लेता हूं इसका, क्योंकि आप सवाल कर रहे हैं, उसके बाद में भूपेंद्र गुप्ता साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि मेरे उनसे 3-4 सवाल हैं। राजेश जी, बहुत छोटा जवाब चाहता हूं मैं आपका। वो कह रहे हैं कि अब तो सारी दिक्कत दूर है, भीड़ नहीं है, आप उन्हें पैसे दे दीजिए और दुकान खुलवा लीजिए। देखिए, लिकर एसोसिएशन को मालूम है कि सरकार को रेवेन्यू की पैसे की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ मांगे उनकी जायज़ हैं, कुछ मांगे वो प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत दबाव बनाने के लिए सरकार के ऊपर कुछ मांगे करना चाहते हैं, सरकार उसको मानेगी नहीं। फिर मैं कह रहा हूं जब मंत्री समिति और ये बैठ करके अगर सरकार नहीं मांगेगी तो फिर रहिए ऐसे ही, जो मानेगी उसके ऊपर यही चलता रहेगा प्रदेश में, और ये समझा जाएगा कि सरकार जितना पावर दिखा रही है, सरकार के सामने भी बहुत सारे सवाल हैं। अगर आप नहीं ले सकते फैसला, आप करिए कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप करिए कैंसिल, टेंडर जारी कर दीजिए वापस। किसने रोका है आपको? हाँ, करेंगे, कैंसिल कर देंगे। वही मैं कह रहा हूं सर, हम तो कह रहे हैं आज ही कर दीजिए। अगर लिकर एसोसिएशन सरकार की बात नहीं मानेगी, हाँ, तो निश्चित, अरे ठीक सोलंकी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। लिकर एसोसिएशन और सरकार के बीच में जिन, ठीक, कहिए अपनी बात, कहिए आराम से, आवाज लेट पहुंच रही है इसलिए दिक्कत है थोड़ी, कहिए अपनी बात, फिर मैं भूपेंद्र जी के पास जा रहा हूँ। लिकर एसोसिएशन और सरकार के बीच में जो सहमति बनेगी उसमें दुकानें खुलेंगी। अगर लिकर एसोसिएशन ने राजनीति की या दबाव बनाने के सरकार का काम किया, तो जैसे सरकार के पास जो विकल्प आप बता रहे हैं वो निश्चित रूप से खुले हुए हैं। री टेंडर हो सकता है, फिर से दोबारा से दिया जा सकता है, इनको कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन पहले चर्चा होकर के कुछ सहमति बनने की बात तो बहुत सारे। भूपेंद्र जी के पास मैं जा रहा हूँ। भूपेंद्र जी, अब देखिए, जब शुरुआत हुई चर्चा की तो पहले भीड़ पर सवाल आया, फिर कैश फ्लो पर सवाल आया। आपने जो बात शुरू में कही वही बात अब सामने आ गई, रेवेन्यू की दिक्कत है। लेकिन आपको लगता है कि सरकार के पास इतना पैसा होगा कि वो पहले शराब ठेकेदारों को भी रेवेन्यू दे, फिर जो स्थिति प्रदेश में इस वक्त और पूरे देश में उत्पन्न हुई है उसके लिए भी पैसा दे?
जो दुकानों का स्टॉक होता है वो स्टॉक वेरी होता है। जो लॉसेस हुए हैं वो सरकार को मालूम, को भी मालूम। वो स्टॉक ऐसा नहीं होता है कि दुकान भरी हुई है, क्या बिका क्या नहीं बिका किसी को नहीं पता है। ये सब पता है, सबको पता है। सरकार ने जो ठेके हुए हैं बड़ी कीमतों पे हुए हैं। अब उसके बाद की जो परिस्थितियां पैदा हो रही, मान लीजिए आपने दुकान जितने दिन बंद थी उस पे तो आप लीगली कहीं क्लेम पे जा सकते हैं और वो जेन्युइन भी है। लेकिन जब आपने दुकान खोल ली तो अब आप जो है अंडर टेंडर कंडीशंस आ गए हैं। आप जो है इसकी लीगल कॉम्प्लेक्स लीगल इशू खड़े हो जाएंगे और जब लीगल इशू खड़े हो जाएंगे तब सरकार जो है दोनों तरफ से टेंडर को बहाल हो जाएगी। जब ये जो स्थिति है लीगल इशूज से बचेंगे आप, पहली चीज ये। और दूसरी चीज इसके लिए जो है ये एसोसिएशन ये और इसको डिले करने का मतलब है कि कोई डील करना चाहते हैं और इस पर डिले करने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। तत्काल आप इसमें फैसला कीजिए और फैसला इस पर या उस पर इनके जो इनका जेन्युइन लॉस है वो पूरा करो। और जो आगे की बात है वो तो टेंडर कंडीशन से को अगर वायलेट करेंगे आप तो टेंडर डिस्प्यूटेड हो जाएंगे, कोई ना कोई तो अदालत चला जाएगा, फिर दोनों तरफ से पल्ला मचता रहेगा। ये जो है ये परिस्थिति जानबूझकर पैदा ना की जाए। एक रिजॉल्व होने की तरफ ये चीजें जानी चाहिए और ये जाएंगी तब जब सरकार की मंशा होगी और ये वो एसोसिएशन को। मैं एक और कमेंट चाहता हूं भूपेंद्र जी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कह रहे हैं कि अभी तो शराब दुकान खोलनी ही नहीं चाहिए, कोरोना की दिक्कत है। तो कांग्रेस क्या चाहती है, शराब दुकान खुले या ना खुले? जो समस्या है आपसे बताऊं, ये समस्या ये है कि आज हम लॉकडाउन की परिस्थितियों में अभी भी जी रहे हैं। इसके बावजूद जिस मात्रा में संक्रमण बढ़ रहा है वो जो है इस बात का द्योतक है कि लॉकडाउन में हम जो है संक्रमण को रोकने में बहुत सफल नहीं हुए। आज हम 1 लाख के पार हो चुके हैं उसमें और बहुत सी जगह पर ये चीजें सामने आ रही हैं कि हम टेस्टिंग कम होने के कारण ये संख्या दिखाई पड़ रही। तो हमें क्या करना है ये तय करना हमारी सरकार को तय करना है। दूसरी चीज मैं आपसे कहूँ तो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स बनाकर कागजी घोड़े दौड़ाने से कोई फायदा नहीं। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री इसका पालन नहीं करते सोशल डिस्टेंसिंग का, उन्होंने जो है अभी 10 लोगों को रेड जोन संक्रमण एरिया से बुलाया और उन्हें भाजपा ज्वाइन करा दी, वो गले में पट्टा डाल रहे हैं। वो खुद ही नहीं पालन कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग का। इनके जो है पुराने जो मंत्री हमारे यहाँ से जो भाग कर गए हैं कांग्रेस की, वो जो है विजय जुलूस निकाल रहे हैं, उनके स्वागत समारोह हो रहे हैं। तो जब सोशल डिस्टेंसिंग का पार्टियां पालन नहीं करेंगी, इतने बड़े बड़े दल जो पूरी दुनिया भर को भाषण दे रहे हैं कि हमारा डंका बज रहा है, तो ऐसे डंका बजाओगे आपके मेंदोला जी जो है मीटिंगें करेंगे, 200 से 500 लोगों को बुलाएंगे, आप जुलूस निकालेंगे, आप घंटे। बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात आ ही रही है। राजेश जी, अब देखिए सब कुछ आप ही के पास है, सरकार में आप हैं, फैसला आपको लेना है। कांग्रेस कह रही है ये फैसला तो सरकार को करना है कि दुकानें खुलनी है कि नहीं खुलनी है। अब आप खोलना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए तो कांग्रेस कह रही है आप चाहते थे कि बंद रखें दुकानें। ये पालन कराएं जो नियम है उनका। नहीं, सरकार होती है। नहीं, भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे थे, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। शराब की दुकानें खुलेंगी, जिस प्रकार सारी अन्य दुकानें खुल रही हैं, पूरे मार्केट खुल रहा, धीरे धीरे सामान्य स्थिति में पूरी ज़िंदगी आ रही है, वैसे ही होगा। मध्य प्रदेश में ये बहस का मुद्दा अब नहीं है कि शराब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उसके तो ठेके हो गए। 1 साल तो शराब लोगों को बेचना है, लोगों को खरीदना है, और इसलिए आपस में इनकी जो बातचीत चल रही, मुझे लगता है बहुत जल्दी सहमति बन जाएगी, दुकानें खुलेंगी। एक बात तय है, शराब की दुकानें खुलेंगी। अब अगर ज़्यादा टकराव होगा तो ये ठेकेदार नहीं खोलेंगे तो दूसरे ठेकेदार खोलेंगे, लेकिन शराब की दुकानें तो खुलेंगी। और इतना ये कि जो दबाव की राजनीति अभी लिकर एसोसिएशन या जिसकी तरफ से है, निश्चित रूप से 1-2 दिन में चर्चाओं की सहमति बन जाएगी, दुकानें खुल जाएंगी। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टकराव नहीं है और कोई मुझे नहीं लगता इतना कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। जितने दिन दुकान बंद रही है, निश्चित रूप से सरकार ने बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है तो सोलंकी जी मान जाइए उनकी मांग। जो 365 दिन दिए थे, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जो मान लीजिए मांग के मानेंगे। जो जायज मांग होगी वो उनकी निश्चित रूप से मानी जाएगी, लेकिन नाजायज मांग तो कोई भी नहीं मानेगा ना। अभी इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, जायज सदस्य तो बगल में बैठे, वो कह रहे हैं सहमति बन नहीं पा रही है। मान लेंगे ना,
नहीं, बन जाएगी सहमति। उनको केपी सिंह जी को मालूम है, इनकी बातचीत चल रही है और आपस में सहमति बहुत जल्दी बन जाएगी। केपी सिंह जी को दुकानें खोलना, सरकार को दुकान खिलवाना, अपन लोग ठीक है। मैं खुद पूछ लेता हूँ ना, कितनी मांगे हैं, कितनों पर सहमति बन रही है, किस पर नहीं बन रही है? सिंह साहब यह बताइए ना, आप किन किन मांगों को मान लिया सरकार ने और किन पर नहीं आपकी मांगों को माना गया है? अभी मैंने आपसे कहा कि जिस तरीके से 5 तारीख को आश्वासन मिला था मई को कि आप अपने मांगों को लिखित रूप में दे दीजिए और हम इस पर पूरा विचार करके और शीघ्र आपको अवगत कराएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक कुछ भी नहीं माना गया है और एक भी रुपए जो हमारे जमा हैं, जिस दौरान दुकानें बंद रही हैं, वो भी रिफंड नहीं हुए हैं। और रही बात सरकार के, तो हम सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, हम सरकार के साथ चलने के लिए बाध्य हैं। हमको उनका पालन करना राजाज्ञा का हमको मानना ही मानना है। लेकिन मेरा केवल उनसे अनुरोध इतना है कि मेरी कुछ जायज़ बातें हैं उस पर तो निराकरण करें, उस पर तो कुछ मुझे राहत दें। क्या मांगे सर? वही तो हम जानना चाह रहे हैं, वही तो सोलंकी जी जानना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी जायज़ मांगे जिसको लेकर सहमति नहीं बन रही? नंबर एक बात, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि दैनिक खपत पर संभव नहीं है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि झारखंड सरकार ने यह व्यवस्था लागू कर दी। एक बात, हमारी जो मांग है केवल इतनी सी मांग है कि जितनी दिन हमारी दुकानें बंद रही हैं उनका लाइसेंस फीस माफ़ कर दिया जाए, जिन्होंने जमा किया है उसको वापस कर दिया जाए। 2 बात। तीसरी बात ये कि जो अभी स्थिति सामान्य नहीं है, उन परिस्थितियों में सरकार को जो उचित लगे रेवेन्यू में मुझे रियायत कर दे, बस यही रेवेन्यू में रियायत चाहते हैं आप। सरकार कह रही है कि अगर नहीं दे पाई, सरकार के पास स्थिति है सोलंकी जी? फिर मैं भूपेंद्र गुप्ता जी से जवाब लूंगा इसका। सरकार के पास है स्थिति ऐसी आर्थिक जो रेवेन्यू दे सके? आप कह रहे हैं हमें तो रेवेन्यू के लिए शराब की जरूरत है, शराब वाले ही रेवेन्यू मांग रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि जितने दिन दुकान बंद रही है उसके लिए तो निश्चित रूप से सरकार इनको कोई ना कोई मदद निश्चित करेगी। अब वो अभी तुरंत कर दे कि ठेका जब समाप्त होगा तब कर दे कि बीच में कर दे, ये तो सरकार को पता होगा और उनको पता होगा, आपस में तय कर लेंगे। लेकिन ये बात सही है कि मुझे लगता है सरकार में भी लोग बैठते हैं, आदमी बैठते हैं, किसी का ठेकेदार का नुकसान हो, उसका घर बिक जाए, कोई नहीं चाहेगा। और इसलिए जो केपी सिंह जी कह रहे हैं, अब सवाल ये कि उसमें क्या करना, कैसे करना, या आपस में सहमति बनना, वो बन जाएगी, दुकानें खुल जाएंगी। ये मुझे लगता है ज़्यादा समस्या इसमें नहीं आएगी। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि सरकार कह रही है कि कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन अभी तक जो सामंजस्य बनना चाहिए था, जो स्थिति आप देख रहे हैं वो बन नहीं पा रहा है, लेकिन सरकार कह रही नहीं थोड़े दिन और, ये कब तक चलेगा? ये जैसे ही आप दैनिक खपत के आधार पर प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, ये लीगल इशू खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो है साल भर का ठेका होता है, ये दिनों के हिसाब से ठेका नहीं होता है, ये इसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। तो चाह ही रहे हैं कि किसी तरह ये पैच फंसे, लीगल इशू बन जाएगा तो अपने खेल चालू हो जाएगा, कोर्ट में चले जाएंगे। लिकर एसोसिएशन तो कह चुका है पहले। उसी परिस्थिति से तो बचना चाहिए। या तो जो है ये लिखित में शर्तों में संशोधन करें सरकार, और जो है वो उस टेंडर एग्रीमेंट में जो है करेक्शन करें और फिर से उसको रीड्राफ्ट किया जाए और वो उसकी लीगल प्रोसीजर देखी जाए। तो ये सारे पेंच जो हैं, ये पेंच क्यों खड़े हो रहे हैं, ये चीज समझ में आनी चाहिए। और सरकार ने आश्वासन क्या दिया था इनको, जिसके आधार पर इन्होंने दुकानें खोली, सरकार उसको सार्वजनिक करे ना, या ये सार्वजनिक करेंगे ये आश्वासन इन्होंने दिया था इसलिए हमने दुकान खोल ली। ये चीज आज प्रदेश की जनता से जो चीजें छुपाई जा रही हैं वो आप सार्वजनिक कर दीजिए। इस आश्वासन के आधार पे हमने दुकान खोल ली, अब हमको जो है बेवकूफ बना रहे हैं, तो वो भी बात समझ में आती है। आप उसमें पब्लिक के परसेप्शन, क्योंकि एक बार दुकान खुल चुकी है, ये तो अब तय हो गया कि अब कोरोना को डाल नहीं बनाया जा सकता। भूपेंद्र जी, आप जो बात कर रहे हैं, मैं सीधे सिंह साहब के पास जा रहा हूँ। ऐसा कौन सा आश्वासन दे दिया था सिंह साहब जो आपने दुकान खोल दी पहले? मैंने सर उनमें 10 या 12 पॉइंट बना करके दिए गए थे हमारी तरफ से, और उसकी कॉपी भी मेरे पास उपलब्ध होगी, कहीं रखी होगी। आप ऐसे ही बता दीजिए सर, आपको याद होगा जब इतनी दिक्कतें आ रही हैं, कम से कम कुछ तो याद होगा जो आश्वासन दिया। हाँ, जब मैंने आपसे कहा कि मैंने सरकार से निवेदन किया, जैसे कि अभी कह रहे हैं कि टेंडर की एक निर्धारण पॉलिसी होती है,
और उसी आधार पर साल भर ठेका चला जाता है। क्या कभी किसी को पता था कि हिंदुस्तान में कभी ऐसा भी होगा कि हवाई जहाज और ट्रेनें सब बंद हो जाएंगी? क्या कभी किसी को यह पता था कि इस तरीके की भयावह बीमारी आएगी जो सारे नियम और कानून को ताक पर रख देगी? तो ये टेंडर पॉलिसी में बदलाव करना कोई बहुत बड़ी बात ऐसी नहीं है। रही बात हमने क्या चाहा था, केवल 3-4 बिंदुओं पर हम कई बार आपसे कह चुके हैं। हमने कहा कि सरकार चाहे तो दुकानों को बंद रखे जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए। दूसरा, ये सामान्य अगर नहीं हो रही, रेवेन्यू का बड़ा मसला है, तो दैनिक खपत के आधार पर जितनी खपत हो उतना सिंह साहब, ये अच्छा है। सरकार पहले तो आप कह रहे हैं सरकार चाहे जब तक दुकान बंद रखनी हो बंद रखे, फिर जब सरकार बंद रखती है तो आप कहते हैं नहीं आपने दुकान बंद रखी, हमें तो उसका रेवेन्यू भी चाहिए। नहीं, कभी नहीं कहा। अभी तो आप कह रहे हैं आपको रेवेन्यू चाहिए। ऑप्शन है सर, ये ऑप्शन है कि नहीं, रेवेन्यू में रिलैक्सेशन चाहिए, रेवेन्यू नहीं चाहिए। नहीं, रिलैक्सेशन कैसा चाहिए आपको बताइए ना खुलकर। हमें रेवेन्यू नहीं चाहिए। जैसे 900 करोड़ रुपया का मान लीजिए भोपाल है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे भोपाल 900 करोड़ रुपए का है। मान लिया। हेलो, हाँ सुन रहा हूं मैं। मान लिया मैंने 900 करोड़ का है, और मान लीजिए कि 900 करोड़ रुपए में, अब इसमें जिन परिस्थितियों में 900 करोड़ रुपया का टेंडर हम लोगों ने लिया, सरकार से हम लोगों ने टेंडर परचेज किया था, क्या आज वही परिस्थिति है? अगर वो परिस्थिति नहीं है तो हमको 900 करोड़ रुपए में जितने दिन दुकानें हमारी बंद थी उसका रेवेन्यू माफ कर दिया जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं दुकानें बंद थी तो रेवेन्यू माफ कर दीजिए, फिर आप कह रहे हैं जितने दिन दुकान बंद रखनी सरकार बंद रखे, हालात सामान्य होने का इंतजार करे। अब सवाल तो यही है कि दुकान बंद भी रखना चाहते हैं, खोलना भी चाहते हैं और रेवेन्यू भी चाहते हैं। सारी चीजें नहीं मानेंगे ना। और सरकार भी अगर पावर में, तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि वो अगर है तो कोई बीच का रास्ता निकाले, हल निकाले, ताकि स्थिति सुधर जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे खास चर्चा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।